जय हिंद फ्रेंड्स। न्यूमरोलॉजी के कोर्स में कल हम लोगों ने पर्सनालिटी नंबर कर लिया, जिसको आप मूलांक या जन्मांक बोल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेस्टिनी नंबर, या इसको बोलते हैं भाग्यांक। डेस्टिनी नंबर या इसी को बोलते हैं भाग्यांक। पहली चीज आपको ये समझना है कि पूरी न्यूमरोलॉजी में केवल और केवल 1 से लेकर के 9 नंबर तक का ही स्टडी किया जाता है। अब घूम फिरा करके सारी बात यह है कि चाहे वो पर्सनालिटी नंबर हो, पर्सनालिटी नंबर क्या बताती है कि हमारा व्यक्तित्व, हम क्या हैं, वो क्या बताएगा पर्सनालिटी। लेकिन हम जीवन पर किस नंबर के सहारे बढ़ेंगे, जीवन पथ हमारा कैसा होगा, वो कौन बताता है? डेस्टिनी। स्वाभाविक सी बात है कि जीवन पथ पर जब हम बढ़ेंगे तो हमारे कुछ निर्णय होंगे जो हमारे घर वालों के द्वारा हम पर, या तो जो है उनके प्रेशर में हम काम करेंगे, या कुछ टाइम बाद हम अपने स्वयं के निर्णय से आगे बढ़ेंगे। तो डेस्टिनी नंबर क्या बताता है कि जिस पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन के निर्णय होंगे, और उन्हीं निर्णयों के आधार पर हम आगे लाइफ में बढ़ते चले जाते हैं। तो डेस्टिनी नंबर क्या बता रहा है? हमारा जीवन पथ बता रहा है। जैसे 1 से 9 नंबर तक पर्सनालिटी में आए तो क्या क्या बताते हैं पर्सनालिटी में। ठीक, अगर वही नंबर, क्योंकि नंबर तो 1 से लेकर के 9 तक ही है, अगर वो पर्सनालिटी में आ गया तो पर्सनालिटी को बताएगा, हमारे व्यक्तित्व को बताएगा, हम क्या हैं वो हमें बताएगा। लेकिन डेस्टिनी में आ गया तो वो हमारे क्या करेगा? लाइफ पाथ को बताएगा कि हम किस ट्रैक पर जा रहे हैं, लाइफ में किस ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 से 9 तक ही हैं। वही पर्सनालिटी में आ गए तो हमारे पर्सनालिटी को बताएंगे, वही डेस्टिनी में आ गए तो हमारे जीवन पथ को बताएंगे, हमारी डेस्टिनी को बताएंगे, हमारे जिस पाथ पर हम लाइफ में मूव कर रहे हैं उसको कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको ये दोनों नहीं बताया, अभी हम केवल नंबर की क्वालिटीज़ को बता रहे हैं, उनकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, डेस्टिनी नंबर अगर 1 पर आ गया, 1 डेस्टिनी नंबर है, घुमा फिरा करके सारी बात वही है। 1 का मतलब सन। अब सन के जो भी होंगे एट्रीब्यूट्स, जो भी निगेटिव पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉजिटिव बातें होंगी, जो भी स्ट्रेंथ होंगी, जो भी वीकनेस होगी, सारा कुछ 1 से एसोसिएटेड होगा ही होगा। तो 1 में क्या आता है? अगर डेस्टिनी नंबर में 1 आ गया तो क्या होगा? सेल्फ सेंटर्ड होगा, वो आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित। दूसरा, एम्बिशियस होगा, महत्वाकांक्षी। जीवन में ये करना है, वो करना है, ये पद लेना है, इतना पैसा कमाना है, ठीक है, ये गाड़ी लेनी है, ये महल लेना है, ये सब क्या है? एम्बिशंस। ठीक है। प्रोग्रेसिव होगा, प्रगतिशील। आगे बढ़ने की बात करेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये सब किसके लक्षण हैं? सूर्य के। इसको गवर्निंग प्लैनेट कौन है 1 नंबर का? सूर्य है, सन है। इसी वजह से ये सारे चीजें आ रही हैं। डिटरमिन होगा, दृढ़ निश्चयी, ठान लिया उसी पर लगा हुआ है। ठीक है। इनमें एक खास बात ये होती है कि जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर होते हैं, वैसे इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, स्वतंत्र होते जाते हैं। किसी का हस्तक्षेप इनको बर्दाश्त नहीं होता। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाना, कहने का ये मतलब। और 1 नंबर ये भी बताता है कि आप लगातार अभ्यास करते रहें
तो उस फील्ड के क्या हो जाते हैं? मास्टर। अपनी फील्ड के क्या हो जाते हैं? लीडर। तो अपनी फील्ड के, अपने क्षेत्र के लीडर होते हैं ये लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो पॉलिटी में हो, पॉलिटिकल बातें हो, मतलब राजनीति के क्षेत्र में भी। तो ये सब क्या है? 1 नंबर के। डेस्टिनी में 1 नंबर अगर आता है तो ये सारी क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, अगर 2 नंबर आ जाता है तो क्या होता है? किसके द्वारा रूल किया जाता है? चंद्र के द्वारा। तो इसमें क्या होगा? सेंसिटिव होंगे ये लोग। भावुकता इनमें रहेगी। पीस लविंग, शांति प्रिय। इंट्यूटिव, मतलब अंतर्मन से किसी चीज को गेस कर लेना या बताना, जो परे चीजें हैं, जो दो आंखों से नहीं दिखाई देती, वैसा कुछ। पावर बिहाइंड द सक्सेसफुल पीपल और अदर्स। दूसरों की सफलता के पीछे जिनका योगदान होता है वो कौन होते हैं? नंबर 2 वाले। इसका एग्जाम्पल, नंबर 2 का मतलब रानी। रानी का मतलब घर में माता। अगर वो सबका ध्यान ना रखें तो चीजें चल पाएंगी? का अपना खाने पीने का समय हो या ना हो, लेकिन बाकी का सबका उनको समय ध्यान में रखता है कि किसको क्या पसंद है, सब उनको पता है। किसको कितने बजे दवाई चाहिए, सब पता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? परिवार अगर आगे बढ़ रहा है तो वो फेमिनाइन नेचर की वजह से, तो वो उनका ध्यान रखा जा रहा है इस वजह से। तो पावर बिहाइंड द सक्सेसफुल पीपल और अदर्स, दूसरों की सफलता में जो बैक सपोर्ट रहता है वो किसका रहता है? नंबर 2। ये अच्छे एडवाइजर होते हैं, सलाहकार। ये आपको बता चुके हैं। घूम फिरा करके सारी बात वही है कि जो प्लेनेट के गुण होंगे वही उस नंबर के गुणों में आएगा। पॉजिटिव निगेटिव दोनों ट्रेट्स आएंगे। अगर सेंसिटिव हैं तो ओवर सेंसिटिव नहीं होना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। थर्ड, इमेजिनेटिव, कल्पनाशील। मैंने आपको बता रखा है कि ये नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। तो नॉलेज के बेसिस पर ये लोग आगे बढ़ते हैं, ज्ञान के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीवन में क्रिएटिव माइंड्स होता है इनका, रचनात्मक दिमाग। कोई नई चीज खोज करना, चीजों को अलग तरीके से करना। ठीक है, मोटिवेटेड रहते हैं लोग, कम्युनिकेटिव होते हैं, वार्तालाप में अच्छे होते हैं। ये भौतिक जीवन से, मटेरियल जो लाइफ है, ज़्यादा मतलब नहीं रखते। तो किससे मतलब रखते हैं? ज्ञान से मतलब रखते हैं, नॉलेज से मतलब रखते हैं। इनके लिए कौन सा शर्ट पहने उस वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्या बात है, आपको किस चीज़ का नॉलेज है, वो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, नंबर 3 के लिए
मैंने आपको बताया है कि इसका रूलिंग प्लैनेट कौन है, गृह जो इसको रूल करता है वो है कौन, बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या है, मासिव प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इनको जीवन में जो भी इच्छाएं रहती हैं वो हमेशा कुछ बड़ा प्राप्त करने की, ठीक है, और इनको बड़ा मिलता भी है अगर ये उस हिसाब से कोशिश करें, कार्य करें। ठीक है, चलिए नंबर 4, राहु। ध्यान, घबराना नहीं है कि राहु आ गया। राहु क्या है, ध्यान। सही चीज़ों पर लग गया तो राजा बना देगा, गलत चीज़ों पर लग गया तो बर्बाद कर दे, बस इतना सा मतलब। तो 4, ब्रेनी माइंड, टैलेंटेड माइंड। ब्रेनी माइंड रखना सही नहीं है, ब्रेनी लिख, टैलेंटेड। ठीक, रिलायबल, विश्वसनीय, वेल ऑर्गेनाइज्ड, चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से रखना और खुद भी सिस्टमेटिक रहना, ये इनकी खासियत होती। तो ये जीवन में भी वैसे ही, तो इनके यहाँ पर चीज़ें बहुत सलीके से रखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ करके बिस्तर पर कंबल पड़ा है तो पड़ा रहे, पेन इधर उधर पड़ी है, पड़ी रहने दो, बिस्तर पर ही खाना खा रहे हैं, जूता पहन करके किचन तक चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनके यहाँ चीज़ें क्या होंगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। 4th नंबर, दे इंजॉय द कॉम्प्लिकेटेड वर्क। जो कठिन कार्य होगा उसको ये करना पसंद करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया मैंने आपको बताया है कि 4 नंबर की क्वालिटी है। ठीक है, समस्या क्या है, लेस फ्लेक्सिबल हैं ये, परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, अपने में तो वैसे भी नहीं करते। अगर इनको कोई कहे कि कितना ऑर्गेनाइज क्यों रहते हो, छोड़ो ऐसे ही चलने दो, तो टन महसूस हो। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको बता ही दी है, लॉजिकल माइंड। एक चीज़ और इनमें खास बात होती है, अपने विचारों को, अपने व्यूज़ को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने में डरते नहीं हैं, निडर होकर के अपनी बात रखेंगे। ये 4 नंबर की खास बात। चलिए 5 नंबर, ये तो आपको बता ही दिए हैं कि वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा इनके अंदर होती है, एक अच्छे कम्युनिकेटिव स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है, एक अच्छे वक्ता होते हैं ये, गुड ओरेटर। अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी फील्ड हो, आप मीडिया हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, ये सब क्या है, 5 नंबर इसमें अच्छा करता है। ठीक, ओरेटर, क्विक थिंकर होते हैं ये, जल्दी सोचना। लेकिन इनमें सबसे खराब बात क्या होती है, चेंज लवर होते हैं, एक काम को ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, बदलना, जितने उत्साह से किसी काम को शुरू करते हैं उतनी ही मासूमियत, उतनी ही मायूसी से उसको क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। चेंज लवर होते हैं, ट्रेवल करना इनको पसंद है, अच्छा खाना इनको पसंद है, ट्रेवल फूडी किस्म के होते हैं। ठीक है, इनकी सबसे खास बात ये होती है कि यदि ये जीवन में लक्ष्य बना लें, जो कि ये बनाते नहीं हैं, तो इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सफलता के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब इनमें है, बस एक बात को छोड़ करके, ये अच्छा भी है और ख़राब भी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़्यादा सही है।
बना लें तो इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 5 नंबर की ये खास बात है। नंबर 6, प्रोटेक्टिव नेचर होता है इनका, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। सिंपैथेटिक बिहेवियर होता है, सहानुभूति इनके स्वभाव में होती है। बिहेवियर, लविंग नेचर है इनका, हर चीज में ब्यूटी और प्रेम की बात करेंगे, हर चीज में सुंदरता ही देखेंगे। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, उत्तरदायी, दूसरों की मदद करना। दोस्तों, फैमिली के साथ इनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, 5 में मैंने आपको एक चीज़ और मैं बता दूं। 5 में क्या है, नेटवर्किंग में ये अच्छे होते हैं। नेटवर्किंग फील्ड में लोगों से संबंध बना करके ही आगे बढ़ने का जो इनका वो है क्वालिटी, वो अच्छी होती है 5 नंबर वालों की। ठीक है। 6 नंबर की और क्या क्वालिटी है, क्रिएटिव, भावुकता से भरे, लेकिन ये प्रैक्टिकल कम, कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं। ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं। ठीक है, 6 नंबर की ये क्वालिटी है। 7th नंबर, रिजर्व नेचर होता है इनका, ज़्यादा ये किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, हमेशा खोजा खाजी में लगे रहते हैं, क्योंकि ये केतु का नंबर है, वो केतु के सर नहीं है। ठीक है, केवल धड़ है। तो खोजा खाजी, एनालिटिकल माइंड इनमें ज़्यादा रहते हैं। किसी चीज़ के डीप में जाना, पाताल की एनर्जी इनको बोला जाता है। गहराई में जाना, किसी चीज़ के जड़ तक जाना, ये इनकी खास बात होती। इनको बनावटी चीज़ें नहीं पसंद हैं, जो भी चीज़ करते हैं ओरिजिनल करते हैं। कॉपी करना या बनावटी इनको पसंद नहीं है। इंट्रोवर्ट होते हैं नेचर में। इंट्रोवर्ट का मतलब इनके व्यवहार में कुछ और दिखता है और अंदर कुछ और सोचा करते हैं। व्यवहार में जो दिखेगा उससे आप इनके अंदर की चीज नहीं जान सकते। जल्दीबाजी में ये धोखा भी खा जाते हैं। ये क्या, कोई भी जल्दीबाजी में धोखा ही खा जाएगा। ठीक है। ये नंबर 7 की क्वालिटी है। नंबर 8 किसके द्वारा रूल किया जाता है, सैटर्न, शनि के द्वारा। पेशेंस का नंबर है। पीपुल हु सेट एंड अचीव द गोल, जो लक्ष्य को सेट भी करते हैं और अचीव भी कर लेते हैं, बतख की तरह। इनका प्रयास आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये सफल होंगे तो इनकी सफलता शोर मचा देगी। नंबर 8 की क्वालिटी, लाइक डक। जब बतख चलती है पानी में तो पानी हिलता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे एक पार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ठीक है।
पेशेंस का नंबर है। इट पेज बैक, अपने कर्म के अनुसार ये आपको जरूर सजा देगा। डिसिप्लिन का नंबर है, सजा नहीं कहते हैं और रिवार्ड कहते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर। अनुशासन, नियम कायदे में रहना, जजमेंटल क्वालिटी है इसके अंदर। देखने में कड़क किंतु सॉफ्ट हार्टेड, किंतु सॉफ्ट हार्टेड। ऐसा नहीं है कि ये इनके अंदर दिल या जिगर नहीं है, सोच सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं, ये 8 की क्वालिटी है। लेकिन देखने में क्या है, ऐसा लगेगा जैसे बहुत कड़क मिजाज के हैं। जल्दी छेड़ना इनको मुनासिब नहीं होता, किसी चीज़ के पीछे जल्दी से नहीं पड़ते, लेकिन पड़ जाते हैं तो अच्छे अच्छों को सही कर देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंड, वास्तविक माहौल में रहते हैं, कल्पना में नहीं रहते, ठीक है। बहुत कार्यशील होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। काम ये करने लगते हैं बैल की तरह, दिमाग। अब अगला जो है, आप कार्यशील हैं लेकिन आपके साथ जो है वो तो, उसको तो वर्कोहलिक नेचर नहीं पसंद है, तो क्या करते हैं, साथ वाले को भी लगाए रहते हैं कि नहीं लगे रहो हमारे, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये सब क्या है, नंबर 8 की क्वालिटी। नंबर 9 मैंने आपको बता रखा है क्या है, एनर्जी का नंबर है। बहस करना इनकी आदत है। भाईचारा का नंबर है ये, ठीक है। एनजीओ का नंबर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नंबर है। क्या हो सकता है, हाँ, रिवॉल्यूशन का भी नंबर है, क्रांति की बात। हर बात पर झंडा हर बात पर बहस करना या ज्ञान देना, ठीक है। इनको लगता है कि इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। बात का राई का पहाड़ बना देना, ये इनका वो है, नेचर। अच्छे वकील होते हैं ये, बहस अच्छी कर लेते हैं, राई का पहाड़ बना दे। बात को तूल देना, बात को खींचते रहना, ये इनका नेचर है, ठीक है। 9 नंबर। तो ये क्या था कि अगर डेस्टिनी में आ जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर वही है 1 से लेकर के 9 तक, लेकिन जो है हमें आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर वो पर्सनालिटी में आएगा तो आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा, लेकिन अगर डेस्टिनी में आ गया तो आपके लाइफ पाथ को, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे उसको ही प्रभावित, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हर एक नंबर एक रूलिंग प्लैनेट के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसका प्रभाव उसके उस नंबर पर रहेगा, और वो नंबर अगर आपके साथ एसोसिएट है तो उसका प्रभाव आपके नेचर में दिखेगा। बस मेन मुद्दा ये है। अभी तक 3 लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा, पहले में प्लेनेट देखा, फिर पर्सनालिटी नंबर, पहले में देखा था पावर ऑफ नंबर, फिर पर्सनालिटी और फिर डेस्टिनी, और इन सब के बीच में हमने देख लिया एक क्या, फैमिली में उनका रोल नंबर, ठीक है।
मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर एक नंबर रूलिंग प्लैनेट जो होता है उसके साथ एसोसिएट होता है, तो जो भी उस प्लैनेट की क्वालिटी होगी वही उस नंबर की क्वालिटी में दिखेगा। उसकी पॉजिटिव चीज़ें भी दिखेंगी, उसकी निगेटिव चीज़ें भी दिखेंगी। एनर्जी इनके पास अच्छी है, ठीक है। रिस्क ये ले सकते हैं, हिम्मती हैं, करेजियस हैं 9 नंबर वाले, लेकिन हर जगह हिम्मत दिखाना सही नहीं होता, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, जीवन में उल्टा पड़ जाता है। बहस कीजिए लेकिन ठीक ठाक मुद्दे पर बहस कीजिए, बेवजह का नहीं, तो वो इसके क्या है, नेगेटिव ट्रेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लैनेट की बात करेंगे। इन सब का निचोड़ यही है जो पहला लेक्चर में पढ़े थे पावर ऑफ नंबर्स में। ये इन 1 2 3 लेक्चर्स का जब सम कर दिया जाएगा तो फोर्थ लेक्चर बन जाएगा, वो हम कल करेंगे, जिसमें हम प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है वो सबसे छोटा लेक्चर होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी चल रहा है हर एक नंबर की गुणवत्ताएं उस प्लैनेट के द्वारा गवर्न की जा रही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लैनेट के बारे में। धन्यवाद।